निराशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में एक बार कोई आ गया तो उसका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। बिना मोटिवेशन के अगर हम कोई काम कर भी लें तो उस काम में ना मजा आएगा और ना ही वह काम ढंग से होगा। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल विचार जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। हर रात के बाद सुबह का होना ही असली उम्मीद है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं। हारना बुरा नहीं, हार मानना बुरा है। गिरने के बाद उठना और आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है, बस उम्मीद को साथ रखना होता है। अपने ख्वाबों को इतना ऊंचा उड़ाओ कि उन्हें दुनिया देख सके, लेकिन जमीन से इतना जुड़े रहो कि दुनिया उन्हें गिरा न सके। ख्वाब देखना जिंदगी की सुंदरता है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिलती। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। मेहनत करना, संघर्ष करना, यही सपनों की उड़ान को मजबूत बनाता है। जो जितना बड़ा सपना देखता है वो उतना बड़ा बनता है। ख्वाबों का कोई आकार नहीं होता, वो उतने ही बड़े होते हैं जितने बड़े हम उन्हें देखते हैं। बड़े सपने देखने की हिम्मत ही हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है। जो खुद को छोटा समझता है वही छोटा रहता है, लेकिन जो बड़े सपने देखता है वो जरूर कुछ बड़ा कर गुजरता है। जिंदगी एक खेल है जिसे खेलने के लिए ताकत चाहिए, हारने के लिए हिम्मत चाहिए और जीतने के लिए जुनून चाहिए। जिंदगी एक चुनौती है, एक खेल है। इस खेल में जीतने के लिए ताकत की जरूरत है, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत चाहिए और सबसे जरूरी है अपने लक्ष्यों को पाने का जुनून। यही जुनून हमें हर हार के बाद उठने का हौसला देता है और जीत की ओर ले जाता है। अपने अंदर छिपे हीरे की खोजी, उसे तराशी, उसे चमकाओ। यही असली खजाना है कि मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी देती है। मुश्किलें जिंदगी को तोड़ती नहीं बल्कि उसे निखारती हैं। मुश्किलें जिंदगी का एक हिस्सा हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं और हमें सीखने का मौका देती हैं। इसलिए मुश्किलों से मत घबराओ, उनका हमेशा सामना करो और उनसे कुछ सीखो। हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। जिंदगी में कभी कभी हम गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन यह असफलता हमें निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। इसलिए गिरने से मत डरो, उठो और फिर से चलने की कोशिश करो। खुद पर विश्वास करो, यही सफलता का पहला कदम है। खुद पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करें। जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले पल की जिंदगी जियो। बीते हुए कल को बदलना हमारे बस में नहीं है, इसलिए उसकी चिंताओं में मत खो जाओ। आज को खुलकर जियो। आने वाले पलों का स्वागत खुले दिल से करो। हर पल को जिंदगी का तोहफा समझी और उसे हंसते हुए जियो। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। बस उम्मीद की किरण को थामे रहो और संघर्षों से लड़ी। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी संघर्ष हमेशा नहीं रहता। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, एक दिन उनका अंत जरूर होगा। हमें अपनी उम्मीद को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए और संघर्षों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में असफलता ही सफलता का पहला कदम है। हर असफलता हमें सिखाती है और मजबूत बनाती है। असफलताओं को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें जिंदगी की अगली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जो गिरकर उठता है वही असल में चलता है। हार मानकर बैठने से सपनों का सफर पूरा नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि असफलता डर कर हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर बार उठकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। संघर्षों का सामना करो, क्योंकि कमजोर लोहा ही आग में तप कर सोना बनता है। संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आग में तप कर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संघर्षों का सामना कर हम खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। जिंदगी को हल्के से मत लो। हर कदम पर संघर्ष है, मगर हर संघर्ष में
जीत का एक मजा है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में संघर्ष एक सहज हिस्सा है। हमें इन संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और हर जीत का स्वाद लेना चाहिए। जो सपने देखते हैं और उनके पीछे पागलों की तरह भागते हैं, वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। जो इस जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, वही सफलता का आनंद लेते हैं। जिंदगी में असफलताएं होना जरूरी हैं, लेकिन उनसे सीखना और फिर से उठना ही असली सफलता है। जिंदगी में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे निराश होकर गिरने के बजाय उनसे सीखो, कमियों को दूर करो और फिर से उठकर आगे बढ़ो। हर असफलता आपको मंजिल के करीब ले जाती है। कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सफलता का ताज पसीने से ही बनता है। सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, लगन और त्याग छिपा होता है। इसलिए हार मत मानो, मेहनत करते रहो। एक दिन सफलता आपके कदम चूम ही लेगी। जो दूसरों की सफलता से जलते हैं, वो खुद कभी नहीं जलते। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो। उनकी सफलता से सीखो और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे जी जान लगाओ। वक्त पर फैसला लेना और उस पर अडिग रहना ही सफलता का पहला कदम है। जिंदगी में सही फैसले लेना और उन पर दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। जो लोग समय पर फैसला लेते हैं और उन पर हमेशा अडिग रहते हैं, वही सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं। एक बार की बात है, आकाश नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में आकाश टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही आकाश ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर 1-2 बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। आकाश चकित रह गया। उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार आकाश ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर आकाश दृष्टि से गायब नहीं हो गया। आकाश एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। आकाश को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आकाश ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार ना माने। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि के रचनाकार या कहें विधाता एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा और परेशानी का कारण था उनके द्वारा बनाए गए ये इंसान। इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता तो वे सृष्टि के रचनाकार को ऊपर देखकर चिल्लाते, अपना भड्डास निकालते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो इंसान भगवान के द्वार में खड्डे होकर अपनी परेशानियां गिनाया करते थे और उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। ऊपर वाला इससे बहुत दुखी था, क्योंकि यह हर इंसान की बात बन गई थी कि वो अपने साथ कुछ भी घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलवाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, शायद मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूं। कोई न कोई इंसान हर समय दुखी होकर मुझे सब जगह ढूंढता रहता है और वो मुझ तक पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां साझा करता है, और इसी कारण न तो मैं सही से ध्यान कर पा रहा हूं और न ही कहीं शांतिपूर्वक रह पा रहा हूं। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवन, आप परमपिता हैं,
हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देवताओं, कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मानव नाम का यह प्राणी कभी न पहुंच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने सलाह देते हुए कहा, भगवान, आप हिमालय की चोटी में जाकर ध्यान करें, वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन देव ने सलाह दी, भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां मानव नहीं पहुंच सकते। भगवान ने कहा, इंसान ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में जाने के लिए भी कई यंत्र बना लिए हैं, वे रॉकेट की सहायता से कभी भी पहुंच सकते हैं। विष्णुदेव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के अंदर छिप जाइए, वहां तक न इंसान पहुंच पाएंगे और न ही उनकी आवाज। भगवान बोले, यह पहले से प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इंसान मुझे खोजते हुए समुद्र के अंदर भी अपनी जहाज से आ जाते हैं। भगवान उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों ने उन्हें और भी निराश कर दिया। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश ने कहा, भगवान, आप इंसान के हृदय में निवास कर जाइए। मनुष्य आपको सभी जगह ढूंढते हुए फिरता रहेगा, लेकिन अपने हृदय के अंदर झांक कर कभी भी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी इंसान मुझे ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पहाड़ पर्वत, आकाश पाताल सभी दिशाओं में ढूंढेगा, वो मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और न ही उसकी आवाज कभी मुझ तक पहुंचेगी। लेकिन जो इंसान मुझे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, उसे ही मैं मिलूंगा और उसकी आवाज सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए, निवास करने लगे। लेकिन इंसान आज भी उन्हें अपनी अंतरात्मा में खोजने की बजाय अन्य जगह में ढूंढते हुए मारा मारा फिर रहे हैं। एक युवा हो रहे किशोर व्यक्ति ने एक दिन रास्ते में जा रहे एक धनी व्यक्ति के ठाठ बाट को देखा। उसने सोचा कि धनवान बनना सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए उसने कई दिनों तक उसी में लगने का बहुत प्रयास किया और इससे कुछ पैसे भी कमा लिए। अपने कार्य के बीच में ही वह एक विद्वान से मिला। उसने विद्वान की विद्वता से बहुत प्रभावित होकर कमाई करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और वह भी विद्वान बनने की इच्छा लिए पढ़ने लगा। लेकिन अभी उसने सीखना शुरू ही किया था कि उसकी भेंट एक बहुत बड्ढे संगीतज्ञ से हो गई। अब उसका ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित होने लगा था। उस दिन ने उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और उसने संगीत सीखना आरंभ कर दिया। लेकिन ये क्या, काफी उम्र बीत जाने के बाद न वह पैसे वाला बन सका, न विद्वान और न ही संगीतज्ञ। एक दिन वह एक साधु महात्मा से मिला और अपने दुहक का कारण महात्मा जी को बताया। साधु महाराज बोले, सारी दुनिया में आकर्षण भरा पड्ढा है, बस तुम लक्ष्य बनाओ, निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो, तुम्हारी उन्नति अवश्य होगी। उन्होंने आगे कहना जारी रखा, बेटा, कई जगह गड्ढे खोदोगे तो न तो पानी मिलेगा और न ही कभी कुआं खोद पाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करो। यह तभी हो पाएगा जब तुम आत्मनियंत्रण रख पाओगे। इसलिए जो भी काम हाथ में लो उसे धैर्यपूर्वक करते जाओ, क्योंकि फल लगने में देरी जरूर होती है, पर याद रखो, जब फल पाक जाएंगे तो उसे तुम्हें ही खाना है और उसका स्वाद तुम्हें ही लेना है। युवक साधु महाराज की बात समझ चुका था। उसने उनको प्रणाम किया और एक सबक सीखते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। मित्रों, जिंदगी के बहुत से पहलुओं में हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं और जैसे ही वह कार्य शुरू होता है, हम अपनी दिशा दूसरी ओर मोड़ने लग जाते हैं। इसलिए यदि आपको सफल होना है तो कभी दूसरों की नकल मत कीजिए। वो काम करने का प्रयास कीजिए जिसके लिए आप बने हैं, जो कार्य रुचिपूर्ण हो, और एक ही जगह पर कार्य रूपी खड्डा खोदने के बाद वहां सफलता रूपी पानी भी मिलेगी और आप कुआं भी खोद पाएंगे। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ डढ़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं।
और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा, मैं ताउम्र एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं। और सिर्फ इसीलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं, एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए
अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ डीच देते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। न थके है पैर, अभी न हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती है। इंसान का हौसला उसे जीने की राह देता है। बस अपने मन को मजबूत रखिए, जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगेगी। इंसान नहीं, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। अगर जीवन में खुश रहना है तो तारीफ सुने, और बेहतर होना है तो निंदा। जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते हमारे सपनों और मेहनत से होते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुमसे जलने वाले खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ डिच्छा है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। हार मत मानना, जो कर रहे हो करते रहो दिल से। सफलता पाने के लिए कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। बुरे वक्त में जो आपसे जुदा न हो, उसे गौर से देखो, कहीं खुदा ना हो। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं, दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है।
अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमी भी जरूरी है। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। ज्ञान आपके दिमाग की एक ऐसी दवा है जो आपको हर मुश्किल में या परेशानी में आपको अकेला नहीं छोड़ जाती। पढ़ाई के समय आपने निश्चित लक्ष्य को याद रखें, ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ सकें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जब लोगों की फितरत बदल सकती है तो किस्मत क्या चीज है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के पंख चुनो। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। जब आप मुस्कुराओगे तभी वो मुस्कुराएगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर वो इंसान होता है जो दूसरों का दिल अपनी एक मुस्कुराहट देकर जीत लेता है। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है, इसीलिए मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाएं। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन चुन लो, बुरा नहीं होता। तू भी थोड़ी अपने हिस्से की सुबह से थोड़ी उमंग ले, ऊर्जा की नई किरण ले। कल चाहे कितना भी बुरा था, बीत गया। आपको नई सुबह की शुभकामनाएं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो, क्योंकि हारते वही हैं जो कोशिश नहीं करते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है। समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग हर इंसान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। बिना मेहनत के तरक्की नहीं होती, और तरक्की के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथी है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी छोटी है, जी लो। भय स्वाभाविक है, सामना करो। स्मृति शक्तिशाली है, इसका इस्तेमाल करो। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता, जब करना शुरू करो वही मौसम हंसी बन जाती है। अपने अंदर का शेर जगाओ, चलो उठो, अब अपनी पहचान बनाओ। मंजर बुरा हो सकता है, मजिनल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। मुश्किलें कमजोर पर डीडीडीएच जाती है जब आपको मजबूत पाती है।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। वक्त, हालत, मौसम कैसे भी हों, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। जिसकी जैसी सोच वह वैसी कहानी रखना है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। अभी धूप निकलने के बाद भी जो सोया है वो जरूर तेरी याद में रात भर रोया है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। रोज पूछते थे मुझसे मेरा हाल, आज कल किसी और से पूछ रही है। जिनकी सबसे बनती है वो भरोसे के लायक नहीं होते। जिंदगी जब कठिन समय पर नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के होते हैं। धोखा देने के लिए शुक्रिया तेरा, तुम न मिलती तो दुनिया की समझ ना आती। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वो लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। मोहब्बत के बारे में उस इंसान से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी उस शख्स से नफरत नहीं की। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। मैं ना समझ ही सही, पर वो तारा हूं जो तेरी एक ख्वाहिश के लिए 100 बार टूट जाऊं। आज खुदा ने मुझसे कहा भुला क्यों नहीं देते उसे। मैंने कहा इतनी फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते। तेरे सिवा किसी और की चाहत नहीं, तेरे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं। तुम कुछ भी सोचो मेरे बारे में, पर यह दिल तुम्हें याद किए बिना धड़क नहीं सकता। तुम किसी के भी बनकर रहो पर मेरे लिए तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। ना चांद की चाहत, ना सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो कोई रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। तू पूछ लेना सुबह से, न यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है बस तेरे ही नाम से। जीने में सुकून सिर्फ तेरे होने से आया है। तेरी मोहब्बत ने मुझ पे कुछ रंग ऐसा चढ़ाया है मेरी नरमी को। मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सर झुकाकर चलता हूं तो सिर्फ खुदा के डर से। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, जागो उठो और इसे खुद बदलो। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। मुझे समझना इतना आसान नहीं। मैं वह किताब हूं जो हर किसी को पढ़ना नहीं आता। मुझे चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। नफरत करने वालों अपनी दुआओं में असर लाओ। हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना ही होगा। बस वक्त की बात है जनाब, पंछी के साथ पिंजरा भी उड़ा देंगे। बात करना है तो इज्जत से कर, वरना तेरी औकात नहीं मुझसे बात करने की। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। जिनकी मंजिल आसमान हो उनको तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो हर दिन कुछ न कुछ सीखता है वो हमेशा जीतता है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, एहसास भी। हिम्मत न हार, एक बार फिर अपने आप को तैयार कर। मेहनत होती है हमेशा वफादार, बस तू खुद पर एतबार कर। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। लगन और मेहनत से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। पैसे को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए। रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना चाहिए। जीवन में खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। दोस्ती मोहब्बत का फूल है, संभाल कर रखना। टूटे ना दिल किसी का, बस इतना ख्याल रखना। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह समय से जागना भी पड़ेगा। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। कामयाब बनो अपने लिए ना सही, पर उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। कभी ना कभी तो मौसम बदलेगा और सफलता तेरे कदम चूमेगी। लगे रहो दोस्त, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सूर्य की तरह बनो जो दिन कोई सा भी हो, पर कभी निकलना नहीं भूलता। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं।
जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा।
फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। दुनिया चुप रहती कब है? कहने दो जो कहती है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश मैं हूं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है, ठुकरा दिया। जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। वजीरों से मत डरे शहंशाह, तू हुकूमत का सरताज है। हारा भले ही तू वक्त से है, दिलों में आज भी तेरा राज है। अक्सर अकेलेपन से वहीं गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दें तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं। संवरता दुनिया को जितने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से। टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दें, खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। उस तरह से चलने से बचो जिस तरह से डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, गुलजार जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं दुनिया में एक समान कोई नहीं। जब दर्द और कद्दवी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया।
परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। लोग कुछ नया सीखने में मन नहीं लगाते हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। आराम के दायरे से निकलें तो दुनिया सुंदर लगेगी। आपने यह जरूर सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह पुरानी बात वाकई काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इससे यह समझ में आता है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। यानी हमेशा युवा रहने के लिए आपके मन का कार्य करने में सक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। ऊर्जा से भरा हुआ मन हमेशा आपको युवा रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने से हमारे शरीर पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारे मस्तिष्क की संप्रेषण क्षमता कमजोर होने लगती है। फिर प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए। किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव होता है। कुछ लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। वे कुछ नया सीखने में समय और मन नहीं लगाते हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहज भी, जिसके कई सारे फायदे भी हैं। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो वह नए कनेक्शंस का निर्माण करता है और पुनर्जीवित हो उठता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना महत्वपूर्ण होता है। भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, फिर भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह कठिन लगता है। उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की अपनी छवि भी उन्नत होती है। बचपना बचाए रखें मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि अपने भीतर हमेशा बचपना बचाए रखें। कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नई ऊर्जा आती है। इससे अकेलापन और निराशा भी खत्म होती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नजरिया मिलता है और नया विचार उत्पन्न होता है। लोग कुछ नया सीखने में मन नहीं लगाते हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। आराम के दायरे से निकलें तो दुनिया सुंदर लगेगी। आपने यह जरूर सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह पुरानी बात वाकई काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इससे यह समझ में आता है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। यानी हमेशा युवा रहने के लिए आपके मन का कार्य करने में सक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। ऊर्जा से भरा हुआ मन हमेशा आपको युवा रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम नहीं करने से हमारे शरीर पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारे मस्तिष्क की संप्रेषण क्षमता कमजोर होने लगती है। फिर प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमजोर होने लगती है।
इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए। किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव होता है। कुछ लोगों को हमेशा वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। वे कुछ नया सीखने में समय और मन नहीं लगाते हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहज भी, जिसके कई सारे फायदे भी हैं। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो वह नए कनेक्शंस का निर्माण करता है और पुनर्जीवित हो उठता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना महत्वपूर्ण होता है। भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, फिर भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। मानसिक प्रशिक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह कठिन लगता है। उसे पूरा करने में आपको ज्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की अपनी छवि भी उन्नत होती है। बचपना बचाए रखें मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि अपने भीतर हमेशा बचपना बचाए रखें। कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नई ऊर्जा आती है। इससे अकेलापन और निराशा भी खत्म होती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नजरिया मिलता है और नया विचार उत्पन्न होता है। लोग विलासिता को असली जीवन मान लेते हैं, लेकिन जीवन का असल महत्व तब समझ में आता है जब मृत्यु उनके सामने खड़ी होती है। लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वे डरते हैं। आपका मन ही आपकी परेशानी का सबब है। सूर्य की किरणें अभी धरती पर ठीक से पहुंची नहीं कि लोग पैसा कमाने, आरामदायक घर, उच्च पद और अन्य सभी गतिविधियों के लिए भागने लगते हैं। अगर आपको वांछित चीजें नहीं मिलती तो आपको दुख होता है, लेकिन अगर आपको वांछित चीजें मिल भी जाती हैं तब भी आप दुख भोगते हैं, क्योंकि आप उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। कहने का मतलब कि आपका मन ही आपकी परेशानी का सबब है। लोगों को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि संतोष प्राकृतिक संपदा है और विलासिता कृत्रिम गरीबी है। हर तरफ विलासिता के पीछे भागने वाले लोग स्वयं के बारे में नहीं जान पाते। वे अपनी आत्मा के सुधार के बारे में न तो सोचते हैं और न ही परवाह करते हैं। पुण्य धन से नहीं मिलता, बल्कि पुण्य से ही धन और मनुष्य की हर दूसरी भलाई आती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व या अपनी संपत्ति के बारे में बहुत से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि और मुख्य रूप आत्मा के सर्वोत्तम विकास के बारे में चिंता करनी चाहिए। लोग विलासिता को असली जीवन मान लेते हैं और असली जीवन का उनके महत्व तब समझ में आता है जब मृत्यु सामने खड़ी होती है। लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि वे डरते हैं, जबकि मृत्यु एक रहस्यमय और अनिवार्य घटना है जो जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम मृत्यु को समझते हैं तभी हम जीवन की पूरी गहराई को पहचान सकते हैं। मृत्यु और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे सांस लेना और छोड़ना। मृत्यु को बहुत अच्छा मानने की दो सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली, मृत्यु एक प्रकार की शून्यता और पूर्ण रूप से बेहोशी की स्थिति है। दूसरी, यह आत्मा का इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में परिवर्तन और प्रवास है। आप इसे इस तरह से सोचें कि आप रात को सो रहे हैं। उस वक्त किसी भी प्रकार की चेतना नहीं है और न ही आपको रात का कोई स्वप्न विचलित कर रहा है, तो मृत्यु अकथनीय रूप से लाभप्रद होगी। अगर कोई व्यक्ति उस रात का चयन करे जिसमें उसकी नींद सपनों से भी विचलित नहीं हुई और उसके साथ अपने जीवन के अन्य दिनों और रातों की तुलना करे और फिर हमें बताए कि उसने अपने जीवन के दौरान कितने दिन और रात इस दिन से बेहतर और अधिक सुखद ढंग से बिताए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति
बल्कि महान राजा भी दूसरों की तुलना में ऐसे कई दिन या रात नहीं पाएंगे। अब अगर मृत्यु ऐसी प्रकृति की है तो मृत्यु एक तरह से लाभ ही है। अगर मृत्यु किसी दूसरी जगह की यात्रा है जहां सभी आत्माएं रहती हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वे वर्तमान दुनिया के न्यायाधीशों से आजाद हो जाते हैं, और जब वे दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वहां केवल एक ही न्यायाधीश ईश्वर होता है। हम सत्य के करीब तभी पहुंचते हैं जब हम जीवन से विदा लेते हैं। जिसने मृत्यु को समझा है उसे मृत्यु भयानक नहीं लगती है। मौत से डरे नहीं उन लोगों की तरह मत बनो जिनके दिल मौत के डर से भरे हुए हैं। वे रोते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें थोड़ा और जीवन मिले। जब मरने का समय आए तो अपनी मृत्यु का गीत गाओ और ऐसा मानो जैसे कि किसी शहर रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं और अब तुम नायक की तरह अपने घर जा रहे हो। एक निर्धन व्यक्ति जो धन की लालसा रखता है, उसे शुरू से ही सावधानी बरतनी चाहिए। आमदनी बढ़ने पर उसे अपनी आय से अधिक संपन्नता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। नीचे से शुरुआत करने में अनेक लाभ हैं, क्योंकि नीचा आधार और नीचा नहीं हो सकता। सब कुछ उसके ऊपर ही है, इसलिए सुरक्षित है। अनेक युवा व्यवसायी अपने धन प्रदर्शन के चक्कर में जल्दी निराशा का दामन थामते हैं, क्योंकि वे समझने लगते हैं कि संपन्नता का प्रदर्शन सफलता की निशानी है, इसलिए जरूरी है, जबकि यह निहायत ही बेवकूफी है। अपनी संपन्नता का जोर शोर से ढोल बजाकर अपनी शान दिखाने से कहीं ज्यादा सफलता उसे प्राप्त होती है, जो एक सीमा में रहकर छोटी सी शुरुआत में ही संतोष रखता है। अगर पूंजी छोटी है तो उद्यम भी छोटा ही होना चाहिए। पूंजी और कार्यक्षेत्र हाथ और दस्ताने की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में रहकर अपनी पूंजी का सही उपयोग करने से वह दायरा सीमित भी उद्यम के बढ़ने से स्वतः ही बढ़ता जाएगा। इन सब के ऊपर दो बातों का ख्याल रखिए। वे हैं धन पर नियंत्रण और फिजूल खर्ची। भोजन जीवन का पर्याय है। दोनों शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य देते हैं। सभी क्षेत्रों की तरह खाने पीने में भी एक मध्यम मार्ग है। संपन्नता प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ शरीर चाहिए, मोटापा नहीं। दूसरी ओर जो व्यक्ति कंजूसी में या पूंजीपंथी के आडंबरों में फंसकर ये दोनों रूप अर्थशास्त्र में व्यर्थ माने जाते हैं, शरीर को भूखा रखकर मानसिक शक्ति का नाश करता है, वह कभी बड़ी उपलब्धि पाने में सफल नहीं होता। वह बीमारियों को आमंत्रण देता है, जीवन के संघर्ष में फेल हो जाता है। पेटू अपने पेट को भरने में ही बर्बाद हो जाता है। उसका पशु जैसा शरीर जहर का कुआं बन जाता है। बीमारियां और भ्रष्टाचार उसमें अपना डेरा जमाते हैं। उसका दिमाग दिन पर दिन कठोर और अत्याचारी बनता जाता है। उसकी राह धुंधली पड़ती जाती है और अंत में उसे बेकार बना देती है। हर परिस्थिति में हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई किसी के साथ 3 परिस्थितियों में जाता है, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। इसलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दें। पता नहीं वह किस स्थिति में आपके पास आया है। भाव में आया है तो बस प्रेम चाहिए, अभाव में आया है तो मदद चाहिए एवं आपको सक्षम समझकर आया है, और प्रभाव में आया है तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस हेतु सक्षम हैं, तो उसका तिरस्कार न करें। परिस्थिति बदलना मुश्किल न हो तो मन की स्थिति बदल दीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। परिस्थिति हमें उतना नहीं सताती जितना ये विचार सताते हैं कि परिस्थिति के कारण हमें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। पहले तो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। पानी से हमें सीखना चाहिए, हर एक परिस्थिति में अनुकूल हो जाए, सदा अपने को गतिमान रखने के लिए। पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जीवन का अधिकांश भाग परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं,
तो उसका परिणाम समय की बर्बादी और पछतावा है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा विपरीत रहती हैं।